अब ऐसे ना जैसे पूरी सृष्टि पे ना ऐसे नीचे ही पूरी सृष्टि के नीचे जैसे चद्दर लेकर के चारों के चारों खड़े हैं और ऐसे सबको उड़ा उड़ा के लेके चारों मतलब चारों कोने पकड़े हुए हैं। मैया जानकी दादी गुलजार दादी दोनों बाबा ऐसे और सबको ऐसे निकाल के आत्माओं को जैसे मछली को निकलता है हाँ वो जाल ऐसे फिर ऊपर ले जाकर के बाबा जो ऐसे पोटली बनाता है ना ऐसे ऐसे गांठ के ऐसे लेके जाता है मतलब इतना अच्छा लगता है उसकी ऐसी पोटली ऐसे बांधता है ऐसे लेके सेंटा क्लॉज की तरह। हाँ। और वहाँ जाकर के ना एक ऐसा उन्होंने ऐसा बनाया है जैसे ना कढ़ाई में पॉपकॉर्न भूनते हैं वहाँ जाकर कैसे छोड़ देता उनको। मतलब वही शुरू में ना बोलते धर्मराज बाबा धर्मराज बाबा जलाते हैं ये करते मैं बॉम्बे में थी ना। हाँ और सबने देखा होगा कि धर्मराज बाबा का ना ऐसे दिखता है कि कोई कढ़ाई में फ्राई कर रहा है वो बोलते हैं जो गरुड़ पुराण में है ना गरुड़ पुराण में कैलेंडर बने हुए रहते थे भाई कढ़ाई में तल रहा है और या तो फिर आग में जला रहा है मतलब उसमें जलने के सिस्टम ज्यादा आए थे। मैंने पढ़ा ग्रंथ में भी पढ़ा था। तो कभी समझ में नहीं आया कि धर्मराज का सही अर्थ क्या है। तो जब ना देखा हमने बॉम्बे में कि धर्मराज है क्या समझ में ही नहीं आया था उस टाइम। तो मैं भोग लेके गई उस टाइम ऐसे दूर से ही और बाबा की बड़ी सी कुर्सी लगी थी पूरा और उनका एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे होता है ना संसार में उसके से भी बहुत बड़ा उनका रूप था उस टाइम और उनके सामने ऐसे लाइन से खड़े थे सब। मैंने क्या देखा जैसे भोग लेके मैं जैसे जाने वाली थी उनकी आंखें देखी मैंने। उनकी आंखों में ना एक आंख में ऐसे जैसे तुरंत टीवी जैसे चलता है ना जिसमें सारे सीन दिखाए जा रहे हैं हर एक आत्मा का कर्म दिखाया जा रहा है और एक आंख से ज्वाला आ रही है उसी के ऊपर वो व्यक्ति देख उस आंख में रहा है जिसमें पाप कर्म हो रहे हैं और जो ज्वाला है वो उस आंख में से अलग से दोनों के एक साथ चल रहे हैं। तो ना मैं एकदम डर गई देख करके और वंडरफुल छुप गई वहाँ पे छुपने की जगह नहीं मिल गई मेरे को। ऐसे भी झाँक झाँक के देख रही बाबा को बाबा क्या कर रहे हैं ऐसे। इतना डर गई मैं उस दिन मैं 6 दिन तक तो भोग लगाने नहीं गई वतन में क्योंकि दृश्य ही ऐसा था। धीरे धीरे जैसे ना फिर जैसे बाबा को भी समझ में आने लगा कि भोग लगाने नहीं आ रही क्योंकि ये सीन देखना भी बहुत जरूरी था कि धर्मराज का वास्तविक अर्थ क्या है। आज तक हमने यही सुना है कि भाई धर्मराज कैसे होगा धर्मराज के डंडे पड़ेंगे कैसे पड़ेंगे। तो सेम दिखाते हैं बाबा जैसे एक आंख में मुक्ति बोलते हैं ना दूसरी आंख में जीवन मुक्ति ऐसे बोलते हैं। तो वो ऐसे ही देता है दोनों आंखों से दिखाता भी है साथ साथ और देता भी है धनाधन। आप कह रहे कढ़ाई में डाल के जैसे पॉपकॉर्न वो चलते हैं वो मुक्ति का वही तो होता है ना जब हर एक आत्मा को वो जब देखता है दोनों आंखों से तो दोनों में ही वो उसी गोल गोल घेरे में दिखता है और जैसे जैसे होता जाता है ना ऐसे कट निकलती है ना आत्मा से ऐसी जंक निकलती है और धीरे धीरे वो खिलती जाती है एकदम हल्की जैसे ना रुई होती है ऐसे एकदम उनका लाइट का शरीर इतना अच्छा बन जाता है। हाँ, तो लाइट के शरीर को फिर दर्द होता है जब हम कटने में लाइट के शरीर में दर्द होता है इतना दर्द होता है कि मतलब ऐसे सोचती है आत्मा कि कब मैं इससे निकलूंगी कब मैं इसकी दृष्टि से इस दर्द से निकलूंगी। हाँ खतरनाक दर्द होता है। वहाँ जाके पोटली खोल देते होंगे ना बाबा। हाँ ऐसे झाड़ देते जैसे छोटी छोटी मछली नहीं घूमती ऐसे नाचती हैं ऐसे दिखते हैं छोटे छोटे शरीर दिखते हैं लाइट के एकदम निक्के निक्के और ऐसे चल रहे हैं आपस में। तो मैं उस टाइम भोग लगाने नहीं गई तो मैं खुद ही डर गई थी। फिर ना ऐसे बाबा का बीच बीच में चलते फिरते याद आती रहती थी भोग लगाने जाना है और भोग इतना मन में था कि जब भी भोग लगाने जाती थी ना कोई संदेश जरूर आता था उसमें। तो फिर मैं एक दिन फिर हिम्मत करके गई भोग लगाने के लिए। तो ना जैसे वही अब जैसे आंख में वो देख लिया ना तो वही सीन आ रहा है बार बार जैसे गई फिर बाबा को मालूम पड़ गया कि मैं आई हूँ। आने से पहले ना बाबा ने ऐसी अपनी आंखें ऐसे बंद की और एकदम आंखों में इतना प्यार उमड़ के आया बहुत ज्यादा। मेरे आने से पहले तो उनका रूप दूसरा था। जैसे मालूम पड़ा कि मैं आने वाली हूँ तो अपनी आंखें बंद करके वो गायब ही कर दिया धर्मराज को अपने अंदर से ऐसे एकदम ऐसे गायब कर देते जैसे कुछ था ही नहीं थोड़ी देर। और एक सेकंड में वतन परिवर्तन होता है। अभी ऐसी सभा लगी है ना तो दूसरे सेकंड में क्या बगीचे लगे होते हैं। तीसरे सेकंड में आप खोल के देखोगे क्या बड़े बड़े महल होते हैं।
चौथी सेकंड में आप देखोगे क्या ऐसी गदियां लगी हुई है, क्या मतलब एक एक घड़ी में परिवर्तन होता है। वो वतन में क्या विष्णुपुरी में होता है? विष्णुपुरी में सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन भी तो 3 पार्ट है ना? हाँ नहीं, सूक्ष्म वतन में धर्मराज का पार्ट है ना। जैसे मान लीजिए हम विष्णुपुरी में जाते हैं तो ऐसे ऐसे दृश्य बाबा दिखाते हैं, और विष्णुपुरी में खासकर जो आत्माएं चली गई उसको लौट के आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का जो नज़ारा होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता अच्छा, विष्णुपुरी में भी आत्माएं हैं? है। नहीं आत्माएं मतलब ऐसा नहीं है, सारा पार्ट तो धर्मराज, अगर वास्तव में शरीर छोड़ करके आत्माएं जाएंगी ऐसे तो वो विष्णुपुरी में जा सकती है, लेकिन ऐसे विष्णुपुरी को किसी को मालूम नहीं है ज़्यादातर अभी, क्योंकि विष्णुपुरी एक अलग पुरी है जिसमें सत्युग के साक्षात्कार होते हैं। देखो तीनों के अलग अलग पार्ट हैं, तीनों के पार्ट ही अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में हिसाब किताब का पार्ट है, जो भी मोस्टली हिसाब किताब वहाँ होते हैं। विष्णुपुरी में सत्युगी साक्षात्कार होते हैं, राधे कृष्ण के होंगे, अच्छी आत्माएं जाती होंगी। हाँ राधे कृष्ण के होंगे, आपको पूरी सत्युगी दुनिया के होंगे, क्या खूबसूरत दृश्य होगा, ऐसे ऐसे वहाँ दोनों के पार्ट अलग अलग चलते हैं। और शंकरपुरी में चलता है महाकाल का पार्ट, भयंकर चक्की, सारी दुनिया को एक में लपेटता है वो। जैसे रायपुर में 5 स्टार होटल भी है, 3 स्टार भी है और वो भी है, तो जिसकी किस्मत होगी तो कुछ दिन के लिए 5 स्टार है। अच्छा एग्जांपल दिया ऐसे पर बहुत अच्छा नज़ारा होता है उसमें। और जैसे किसी को साकाश देना होता है वो सूक्ष्म वतन में होता है। अगर आप सेवा के पर्पज से जा रहे हैं तो आप सूक्ष्म वतन में ही जा करके सेवा कर सकते हैं। जैसे पूरे विश्व को साकाश देना है, या एक दूसरे को आपको ऐसे पावरफुल एनर्जी, अपने आप को एकदम शुद्ध और पावन बनाना है, अपने आप में शक्तियाँ जमा करनी है, तो वो सूक्ष्म वतन में होता है। बहुत अच्छे से ऐसे फील होता है कि बाबा कैसे लहरा करके आ रहे हैं, ऐसे टक से बैठ जाते हैं, उनकी आंखों से भी वही दिखते हैं। बाबा जब आते हैं वतन से तो बहुत अच्छे से उनका एक रूप, जैसे फिर बाबा ने जैसे उठे, हाथ पकड़ा, क्या घुमाते हैं झरनों में से, क्या बगीचे में से घुमाते हैं, क्या पूरा फरिश्ते के जैसे। अच्छा मैं अपना एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। एक्चुअली ना जैसे हम ऊपर उड़ते थे ना, शुरू में उड़ा नहीं जाता था, ऐसे उड़ते थे ना धड़ाम से नीचे आते। ऐसा अनुभव हुआ है किसी के साथ? नहीं, मेरा होता है मैया, मैं ऊपर नहीं जा पाती हूँ, रिटर्न आ जाती हूँ। आपको पता है इतना अच्छा अनुभव किया, मैं बाबा को बोलती थी पहले में, बाबा ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर ही नहीं जा पाती हूँ, है ना, चढ़ती हूँ आपके साथ में, आप ऊपर चले जाते हो और मेरा हाथ छोड़ के धड़ाम से नीचे आती हूँ। ये अनुभव बहुत बार हुआ है। तो बाबा ने मेरे को क्या बढ़िया टेक्निक बताई, वो देखो मेरा अपना अनुभव है और किसी का मैं नहीं बता सकती। बाबा ने अपने पाँव ऐसे आगे किए, ऐसे बाबा ने कहा अब अपने पाँव इनके ऊपर रखो, तो मैंने जैसे बाबा के पाँव के ऊपर और हाथ मैंने ऐसे दे दिए, तो बाबा ने ना अपने पंजे ऐसे उठाए और मेरे पाँव को गिरने नहीं दिया, सांस से ऊपर चली गई। जो बच्चे को ऐसे खेलते हैं ना बचपन ऐसे पकड़े तो ऊपर सीधा। तो अब देखो मतलब ये है कि गिरेंगे तो बाबा के पाँव हम दोनों एक साथ गिरेंगे, नहीं गिरेंगे तो दोनों में से कोई नहीं गिरेगा, बाबा गिरेंगे नहीं। तो ऐसे बाबा ने पाँव उठाए और ऐसे ऊपर चली गई मैं। वो मैंने कंटिन्यू बहुत बार अभ्यास किया। फिर मैं बाबा ने मेरे को छोड़ दिया अकेले, अब आप अकेले उड़ के दिखाओ। फिर मैं अकेली उड़ना शुरू किया था, मैंने अकेले उड़ती थी, बाबा फिर उंगली देते थे ऐसे, चलो अभी उड़ो, फिर भी थोड़ा सा नीचे ऐसा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बाबा हो या नहीं हो, ऊपर सीधा ऊपर ही मिलती थी जाकर के, बाबा मैं आ गई हूँ। ऐसा अनुभव हुआ था मेरा। ये बहुत एकदम अच्छा अनुभव है, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं ना कि हम उड़ नहीं पाते हैं, करके देखो अपने आप ही मैं तो बाबा को नीचे बुलाती, मैं नहीं जाती ऊपर। नहीं ऊपर जैसे हम निकलते हैं ना तो बहुत अच्छे से, अभी जैसे बीच में भोग लेकर के जाना, या वैसे ही अपने आप बैठे बैठे भी निकल जाना, ये फिर अब अच्छा अभ्यास हो गया उसमें ना, क्योंकि हम इसमें हमें समझ में आता है कि भाई हमारा शरीर अर्थात हमारा जो देह विमान है, हम बहुत भारी हैं अभी, इसलिए हम ऊपर तरफ नहीं जा पाते, हम नीचे ही खोजते रहते हैं बाबा को, इधर आसपास में, इधर से इधर, बस ये अंतरिक्ष में ही ढूंढते रहते हैं उसको। सही में आप ऊपर पहुंच। हाँ शंकरपुरी में मैं 2-3 बार गई, वहाँ का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वहाँ उनके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल मना है, सख्त मना है। मतलब छेड़छाड़ मतलब उनके सामने जाना, इस तरीके से बातें करना,
तो वो तो है ही डेंजर मतलब ऐसे उनका अनुभव है। हाँ, लेकिन विष्णुपुरी में और उसमें ब्रह्मापुरी में तो इतना, और ब्रह्मा बाबा के साथ तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बाबा हर तरह से रूप बदलते हैं, हर तरह से, हर तरीके से। कभी कभी जैसे हम जाते हैं तो बाबा ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे ऐसे टहल रहे होते हैं, पूरा बढ़िया सा गेट बना करके फूलों का भोग लगा के आ रही है, भोग लेके आ रही है, इतना अच्छा। और उस टाइम ना बाबा के पास सब दिखते हैं वहाँ पे, कौन कौन भोग लेके आता है, मतलब ऐसे सब भोग लेके आ रहे हैं, सब अलग अलग, कोई नए नए तरीके से भोग लेके आ रहे हैं। वहाँ तक पहुँचते हैं। मोस्टली देखो कैसे दिखता है उधर, जैसे मान लीजिए सब ऐसे बैठे होते हैं, मतलब खड़े होते हैं भोग लेकर के, उसमें से ना जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे बंद हुई, फिर चली, फिर बंद हुई, फिर चली, ऐसे दिखते हैं डिम, कभी फिर आगे, फिर चले गए, फिर आगे, ऐसे होते हैं। समझ में आ रहा है? फरिश्ता दिखता है, हाँ, ऐसे दिखते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं हाँ ऐसे, जैसे अभी पूरी सभा है, 2 मिनट में फिर गायब हो गए, वो बीच में से गायब हो जाते हैं अचानक से, फिर आ जाते हैं, फिर गायब। हाँ, ऐसा ऐसा होता है। तो वो ऐसे दृश्य दिखता है, फिर गायब, फिर आगे, फिर गायब, फिर उनकी सब थाली सहित गायब हो जाते हैं और कभी कभी तो खिलाते खिलाते गायब हो जाते हैं, बाबा ऐसे कार्टून की तरह देखते रहते हैं ऐसे गायब हो जाते हैं। वो नीचे इधर जब यहाँ का संकल्प आ जाता है। हाँ, यहाँ का संकल्प जैसे ही आया ना, तो उधर जैसे बाबा मूवी खोलते हैं ना, बेचारे ऐसे ही आ करते रह जाते हैं। बहुत मैंने ऐसे वतन में देखती हूँ, बहुत सारी चीजें चलती है, इसलिए बाबा को मैं बहुत अच्छे से जा करके, एक बार जैसे मैं पानी लेके नहीं गई, और मुझे पता नहीं था मैं पानी लेके नहीं गई, यही अच्छे से खिलाते। और सब्जी में ना मिर्ची बहुत ज्यादा थी उस टाइम, बहुत मिर्ची थी। सच में मैं बाबा को ना इस चीज के लिए तो मैं सच में दिल से ऐसे बोलती हूँ कि मतलब मालूम कैसे पड़ता है उसको, वो ऊपर बैठी हुई, पूरी थाली मैंने टेस्ट नहीं किया, सब कुछ था, और पानी जल्दी जल्दी में पानी भूल गई, ऊपर जा करके बाबा को खिलाने लगी, तो ऐसे लगा कि जैसे बाबा को मिर्ची लग रही है। तो बाबा ना ऐसे ही ग्लास को उठा रहे हैं, पानी वाली को ऐसे कर देते हैं, उठाते ऐसे कर देते हैं, बार बार ऐसे कर देते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आज बाबा को जब मिर्ची लग रही है तो पानी पी क्यों नहीं रहे हो, ऐसे क्यों पलटी कर रहे पानी नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं पूरे वतन से ना ऐसे ही आ गई, मैं बस लास्ट में जो मीठा था ना वो खिला के आ गई, ऐसे आ गई। और इसी कंफ्यूजन में इतना संकल्प चला कि जब सब्जी में मिर्ची थी पहले, फिर मुझे लगा भरोसा नहीं कि हो सकता है कि मेरा अपना मिक्सिंग संकल्प हो कि सब्जी में मिर्ची कैसे हो सकती है। मैंने ऐसे थाली खोली, उसमें बाप रे इतनी खतरनाक मिर्ची उसमें, फिर देखा पानी ही नहीं है उसमें। हाँ, इसीलिए उल्टा कर रहा था। हाँ, वो बार बार ऐसे उल्टे कर रहे थे ना, उसमें गिलास में पानी ही नहीं था, पानी। मेरे का दिमाग, मैंने कहा बाबा, ऐसे छोटी छोटी चीजें ना बाबा बहुत सारी चीजें वहाँ बताते हैं हमें, इसलिए हमें वहाँ की भाषा आने लगती, इसलिए हम बोलते हैं ना इशारों की। कई बार हम ना बाबा हमें कहना कुछ चाहते हैं और हम समझ कुछ और जाते हैं, और यहाँ आकर के उस कर्म को कर देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। इसलिए उसकी जो नेत्रों की जो भाषा होती है ना, जो मूवी होती है, मूवी उसकी ये पुतली जब हिलती है ना, उसमें भी उसका संकल्प देता है हमें, वो ऐसे ऐसे करके भी बोलते हैं ना, तो भी वो संकल्प देते हैं। पर समझने वाला पावरफुल चाहिए। हम तो बोलते हैं, आज तक भी हमें कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उस काम को हम करते ही नहीं, कभी नुकसान ना हो जाए। ऐसे ऐसी चीजें भी होती है बाबा के संकल्प में। हाँ, और एक चीज है बाबा की, यहाँ जब आते हैं ना बाबा, एक बार अगर आप बाबा से पूछोगे ना, एक बार में ही वो संकल्प बताएगा, एक ही बार में। आप दोबारा पूछोगे ना, हो सकता है वो आपके मन की भी बात बता दे, लेकिन उसका सही मायने में वो एक ही बार बताएगा। और वापिस अगर हम बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अरे बाबा बोल देगा ठीक आप ऐसे कर लो, बोल देगा वो, लेकिन क्या होगा ना, उसमें वो काम होगा ही नहीं, होगा वही। क्योंकि याद है आपको हमारे साथ कितनी बार ऐसा केस हो चुका है, पुलिस स्टेशन का, कितने धक्के खिलाए ना उसमें। बाबा से पूछा, बाबा ऐसे ऐसी चीज हुई है, क्या करना चाहिए। बाबा एक ही लाइन बोल के गए, जैसे रिप्लाई आया है, जैसे जवाब आपने ऐसे आया है, आप ऐसे जवाब दे दो, जैसे आपके पास प्रश्न आया है आप ऐसे जवाब दे दो। एक ही लाइन में बाबा ने बोला, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, काम नहीं किया। नहीं, काम तो किया, पर हम माने नहीं उसकी। क्या धक्के खाए, क्या 2 दिन तक डिस्टर्ब रहे सब।
और लास्ट में वही कर किया हमने जो बाबा ने बोला था। अपनी मनमत चलाई, 4 दिन डिस्टर्ब रहे, टकराव हुआ आपस में, और 5वें दिन हमने क्या किया, वही किया जो उस दिन बोल के गए थे बाबा। इसलिए एक ही बार वो बाबा सही, आपने एक बार पूछा, एक बार में जवाब देगा बिल्कुल, और उसका वो सही जवाब होता है। सेकंड बार में आप पूछोगे ऐसे करे क्या, ऐसे करना चाहिए क्या, हाँ ठीक है आप कर लो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए हम तो एक पॉइंट पे रखना है, अपना बुद्धि मतलब चलाएंगे, चलाएंगे। ये कर सकते हैं क्या बाबा, हाँ, बोलेंगे तब तो। बोले उसमें फिर पता है उसमें ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, उसमें घाटा ही होगा। अच्छा, इसमें अपना दिमाग लग गया ना। क्योंकि और ये हमारे साथ ना एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, हमने अनुभव बहुत किया इस चीज का। अभी भी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, अभी भी कभी कभी हो जाता है ऐसी चीज। इसलिए अगर बाबा के साथ उड़ना है ना तो दोनों हाथ दे दो उसको और बोलो कि बाबा खुद उड़ा। अच्छा, शुरू में क्या होगा कि ये जो अंधेरे में जाते जाते भी डर लगेगा ऊपर अंतरिक्ष में, ऐसे लगता है, क्योंकि जो दूसरी सोल्स होती है ना वो रोकती है कुछ चीजों में। हाँ, दूसरे सोर्स कहाँ तक कैपेसिटी रहता है? यहीं तक रहता है जहाँ चांद तारे हैं, बस उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद पूरे ग्रह आते हैं आपके, अच्छा, क्या जितने क्या भी कैसे कैसे पहुंचना चाहिए वैसे? सबसे पहुंचना पहले चाहिए आपकी मन से, आपकी पूरा पर आपका केंद्रित होना चाहिए ध्यान। मान लीजिए आप यहाँ बाबा को याद कर रहे हैं, पीछे आपका बर्तन जोर से गिरा, आपको वहाँ देखना तक नहीं है, आपको वहाँ पे आपके उसके बारे में सोचना तक नहीं कि बर्तन किसने गिराया है। इसीलिए बोलते रहे पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हाँ, ऊपर उड़े तो बादलों में पहुंचे, हम्म, बादलों के बाद सितारों में पहुंचे। बादलों के बाद सितार, सीधा एकदम उसमें 1 ही सेकंड का काम होता है, आप 1 सेकंड में आप ऊपर जा सकते हो। आपको बादल दिखाई नहीं देंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, जा करके डायरेक्ट बाबा के पास ही गाड़ी रुकेगी आपकी सूक्ष्म में शिक्षण करने। और वहाँ का जो अनुभव होता है ना, आपको इतनी चीजें सिखाता है ना बाबा, एक टीचर बन के, बाप बन के। तभी हाँ। आत्माएं जा रहे थे। आपको हम बोलें कि बिजनेस कैसे करना है ना, आपको वो तक सिखा देगा वो, अच्छा, वहाँ जाना है। बहुत बहुत अच्छे से सिखाते हैं। पर वहाँ जाने की ही ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम मान लीजिए हम बैठ गए उसको जाने के लिए और वापस किसी ने आवाज दिया, क्योंकि आपकी वो अवस्था होनी चाहिए कि आपको प्यास भी नहीं लगनी चाहिए उस टाइम, आप पानी पी के बैठो, भूख नहीं लगनी चाहिए आप। और नींद तो बिल्कुल सबसे बड़ी दुश्मन है वहाँ के पहुँचने की, नींद आना ये नहीं होनी चाहिए। आपकी सारी चीजें एकदम शांत होनी चाहिए, आपकी कर्मेंद्रियां शांत होनी चाहिए। और जब आपका योग अच्छा लग जाता है ना, तो आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको नींद आएगी, ना कुछ नहीं होगा, अगर आपका ध्यान अच्छे से लगेगा। खुशी मिलने लगता है ना। और इसलिए ना वो जो हम कई बार बोलते हैं ना, ध्यान हम योग कर रहे हैं, कोई जोर से बोलने लगा तो हमारा ध्यान उधर चला है। एक बार ना मैं अब खुद से अभ्यास की हूँ कि जब हम हाहाकार मच रहा होगा हमारा योग कैसे लगेगा, ऐसे ना बहुत जोर जोर से डीजे बज रहा था, और वो मैं भी गई थी लौकिक में शादी में, इतना डीजे जोर जोर से दिमाग धन 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 ऐसे, उस अवस्था में मैंने योग किया है, एकदम पावरफुल, एकदम सुन्न हो गया था, जीरो, कुछ सुनाई नहीं दिया था उस टाइम। और ऊपर वतन में, और ऊपर से बैठ करके देख रहे कि नीचे क्या हो रहा है, डीजे ऐसे ऊपर से बैठ। और जब हम ऊपर से वो अवस्था से नीचे आए ना, तो जैसे धीरे धीरे जब वो अवस्था हमारी, हम शरीर में एंट्री करते हैं और मूवमेंट होते हैं, तो तब जो आवाज आती है कान में एकदम धड़ 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 ऐसी अवस्था में आप योग करो, आपका बहुत अच्छा। अगर आपने उस स्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपका नंबर 1 योग होगा। आप कहीं पर भी पूरे संसार में मार नहीं खाओगे। हम कहेंगे अब एक जंगल में बैठ करके भी अगर सांप भी आया ना, तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो घूम के चला जाएगा, अगर आपका अभ्यास देही अभिमानी बनने का होगा। जब ऊपर जाते हैं तो ऐसा कैसा आवाज होता है, शरीर के साथ मतलब ऐसा महसूस होता है या फिर एक्चुअली आप ना अपने शरीर को बैठा हुआ देखेंगे शरीर से बाहर निकल के, क्योंकि आपको, हाँ, अगर आपको ये डर रहेगा कि भाई मेरे शरीर में कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो आप अपने शरीर के आसपास ही भटकते रहेंगे, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जहाँ आप ऊपर चले गए तो जिम्मेवार परमात्मा बनता है,
आपके शरीर को सेफ रखना है या नहीं रखना, क्योंकि उस घड़ी आपको अपनी बॉडी से एकदम मोह निकालना पड़ेगा। वो पल ऐसा होना चाहिए आपका कि आप भूल ही जाओ कि भाई आपका ये शरीर है भी कि नहीं है। नहीं, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये आत्मा है, लाइट जैसे ही है, तो वही अपने ऊपर में दिखता है। मतलब देखो, हाँ, हमारा ये जो बॉडी है ना, इसके हम इसी के अंदर ही हमारा एक लाइट का बॉडी है। लाइट का जैसे लाइट जल रही है ना, इसी के एक शेप बना दो आप सुरेश भाई की, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एकदम। तो वो ट्रांसपेरेंट हम ही शरीर ही के अंदर ही है वो। और आत्मा जब निकलती है तो ट्रांसपेरेंट शरीर के साथ बाहर निकलती है, इस शरीर को इधर ही छोड़ करके। तो जो ट्रांसपेरेंट जो शरीर होता है हमारा नाभि के साथ अटैच होता है, नाभि के साथ। आप इधर सांस ले रहे हैं क्योंकि आपको उधर महसूसता आ रही है, क्योंकि आप इस शरीर से बाहर निकले, आपका कनेक्शन जहां तक आप जाओगे, जो भी आपका लेवल है वहां तक पहुंच गए, आपका नाभि के साथ कनेक्ट है। अगर नाभि से आपका कनेक्शन कट हो गया तो मतलब आप परमानेंट के लिए शरीर से खत्म, जा चुके हो बाहर। ऐसे एक अनुभव बताते हैं, हम भी उस टाइम के साकार की चीजें हैं ना, बाबा ने कई बार बताया है कि जब बच्चे ध्यान में जाती थी, ध्यान में अर्थात सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती थी सतयुग में, वहाँ जंगलों में जैसे मतलब सतयुग में घूमती थी, तो उनको इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता, तो वहीं रह जाती थी, 4-4 घंटा, 24-24 घंटा उनका शरीर ऐसे ही जड़, ऐसे ही अवस्था में रहता था। उनकी सांस चलना बंद हो जाती थी धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी में अगर आप सर्कुलेशन नहीं होगा तो एक टाइम पे वो छोड़ देती आती, तो ऊपर जाकर के वहीं रह जाती थी और नीचे शरीर छूट जाता था। वहाँ बोलते थे, बाबा बोलते थे, बच्ची नीचे जाओ, नीचे शरीर की आवश्यकता है, अभी सेवा करनी है। नहीं बाबा, बहुत अच्छा। बहुत सारी बहनों ने ये अभ्यास किया है और कई आत्माओं ने उस टाइम शरीर भी छोड़ा था, हाँ, बैठे बैठे। तो उस टाइम बाबा ने ध्यान में जाने से मना करवाया था, बंद कर दिया, एकदम ट्रांस बंद करवा दिया था, क्योंकि कई आत्माओं ने ऐसे शरीर छोड़ दिए। वो अवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अवस्था जैसे बैलेंस बना के चलना होता है ना। आप ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे से लगाओ, उसमें आपको पावर भी मिलेगी, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, अगर बाबा चाहे ना अभी इस ग्रुप को बिठा करके ऊपर लेके जाएगा। आप पता इधर रूल मुरली सिर्फ ज्यादा योग क्यों नहीं करने दी, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा बन रहा है कि एक बार अगर बाबा ने ऐसी अवस्था ला दी ना, सब उठ जाएंगे, इधर कोई काम नहीं करेगा फिर। मुझे उठने का मन ही नहीं करता ना, ऐसा हो जाएगा। इसलिए नियम से परे कर दिया बाबा ने, एकदम नियम से परे कर दिया है। ये बाबा के जो भी आदि रतन का जो ग्रुप बन रहा है, यही ग्रुप है। और सबसे ज्यादा जो आगे चल के सेवा होने वाली है, जैसे मान लीजिए अभी फोन बंद हो जाएंगे, और ये पक्का है, 100% सत्य है ये कि फोन बंद होंगे। फोन बंद होते ही हमारी जो अवस्था होगी उस घड़ी, अच्छा, इंसान कितना टाइम सो सकता है, लिमिट होगी उसकी सोने की, कितना खा सकता है वो। आज फोन के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं होगा तो पेट भर के सोएगा, पेट भर के खाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? कुछ साइंस के साधन में देखने की चीज खत्म, तो क्या पढ़ेगा? ये मुरलियां पढ़ेगा। और जैसे जैसे मुरलियां पढ़ना शुरू करेगा, ऐसे से उसकी अवस्था ऐसी बनती जाएगी, ऐसी बनती जाएगी, वो धीरे 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 वतन की तरफ जाता जाएगा। एकदम साइलेंट, पूरा संसार रो रहा है, पूरा संसार चिल्ला रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। ऐसी अवस्था भी आने वाली है। और हम भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि हमें इस बात का मालूम है, हमें पता है कि ये संसार में ये परीक्षा आने वाली है, ये पेपर आने वाला है, और हमें इस चीज का पहले से मालूम है। तो अपने माइंड को हम इस तरीके से प्रिपेयर कर ले, है ना। मान लीजिए जब होता है ना भाई, किसी को भाई आपको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो उसका डर निकल जाता है। क्यों भाई, अब कल का दिन है, मरना तो भाई माइंड से सेट कर लेते हैं, माइंड से सेट कर लेते हैं। और हमारा माइंड, हाँ, दूसरी बात ये है कि आपका जितना बाबा को याद करोगे, आप अभ्यास होगा, आत्मा बनने का अभ्यास होगा, उतना जब आप शरीर छोड़ोगे ना, आपको इतना सा भी दर्द नहीं होगा, दर्द की फीलिंग ही नहीं आएगी कि दर्द किसको बोलते हैं। आपकी आंख बंद है और आप बाहर हो, बस हो गया, इतना ही काफी है।
ये अवस्था। और लोग दुनिया में शरीर कैसे छोड़ेंगे? किसी का ये अंग कट गया, किसी का वो अंग कट गया, कोई ऐसे उसकी टांग बह के जा रही है, कोई गर्दन जा रही है। इतना भयंकर होता है। प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली है ना, इतना खतरनाक रूप लेके आने वाली है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत ज्यादा इस संसार में पतितपन है। क्योंकि आज कितना भ्रष्टाचारी है, देखो आज हर जगह देखो क्या क्या कांड हो गए, कितने गंदे काम हो लगभग कई देश अब लड़ने की मूड में आ गए। हाँ, और देखिए अपना भारतवर्ष एक ऐसा भारत है कि यहाँ पर विनाश होगा, लेकिन ये नहीं होगा, बॉम्ब से नहीं होगा। यहाँ पे विनाश कैसे होगा? यहाँ पे जैसे हवा तेज आ गई, भूकंप आ गए, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे पृथ्वी ऐसे डोल गई पूरा, इस तरीके से। और ग्रह युद्ध, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारा मारी, ऐसे काटना, और ये शुरू हो चुका है। ये जाति विवाद कितना हो चुका है, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया लोगों ने। देखिए बोलते हैं ना कि हमारी प्लानिंग और परमात्मा की प्लानिंग में बहुत फर्क है। हम 10 साल का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो चुटकी में उसको 6 महीने या फिर 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सारे प्लान को चौपट करने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि आप अपना जो समय है वो दीजिए उसको, क्योंकि ताकि वो आगे आपकी रक्षा कर सके, सही बात, भविष्य में आपको वो कवर कर सके, सेव कर सके। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे मुरली और ओम ध्वनि। जिसके जीवन में ये 2 चीजें हैं, उसकी पूरे जीवन की जिम्मेवारी परमात्मा उठाएगा। उसको कहाँ से बचाना है आपको पता है? अगर हमारे जीवन में ये 2 चीजें एकदम नंबर 1 सेट हो गई ना, तो अगर पानी आ रहा होगा ना, बाढ़ आ रही होगी, तो आपके पांव छू के निकल जाएगा, आपको डुबोएगा नहीं, बहा के नहीं लेके जाएगा। अगर लेकर के भी गया आपको, तो डुबोएगा नहीं, सेफ जगह आपको ले जाके छोड़ देगा वो। चारों तरफ आग लग रही होगी, लेकिन आपको आंच नहीं आएगी, ये भगवान बोलता है। बिल्ली वाला वो है ना। हाँ, देखो आपने देखा होगा ना कि एक ना भट्टे में ईंटें पकती थी, और उसमें ना बिल्ली ने बच्चे दिए थे, और वो ईंटें सेट करके रखी थी, तो उसमें आग लगा दी। बिल्ली बाहर निकल गई, उस भट्टे में ना आग लगा दी। और पहले ना 7 दिन में ईंटा पकती थी, 7 दिन में। और बिल्ली रोज आती, उस भट्टे के चारों तरफ चक्कर लगाती, रोती बेचारी, फिर चली जाती, ऐसे कंटिन्यू। आप सोचोगे ये कितनी बड़ी बात है कि 7 दिन तक उसमें ईंटें जलती रही, और वो बिल्ली के बच्चे उस भट्टे में रहे। जब 7-8 दिन के बाद वो ईंटें निकाली, तो बच्चे खेलते हुए निकले थे, बिल्ली के बच्चे खेलते हुए निकले थे। आप कभी सोच सकते हो कि उनको दूध किसने पिलाया होगा? उस भट्टे में जलती हुई अग्नि में उनका एक बाल नहीं जला, एक आंच तक नहीं आई। अब सोचो कि उनको प्यास भी तो लगी होगी, उनको 7 दिन तक भूख भी तो लगी होगी। ये एक सत्य घटना है, ये कोई किताबों की कहानियां नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये गायन यहीं का ही है। जो परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं दिल से, और जो इस समय मुरली पढ़ करके ओम ध्वनि करते हैं, वो बच्चे क्या है? दिल्ली के पुंगरे हैं। और पुंगरे दिल्ली के बच्चे, ऐसे मतलब हम परमात्मा के बच्चे। चाहे पूरा संसार जल जाए, लेकिन भगवान हमें सेफ जरूर करेगा। अच्छा, ये जैसे अपन यहाँ से जाते हैं तो डायरेक्ट सूक्ष्म वचन में ही अपन ध्यान लगाएं। यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप फील करो। जैसे मैं इधर बैठी हूँ, मेरे सामने मेरा बाबा आया, आकर के मेरे सामने दृष्टि दे रहा है। वो आकर के मेरे को पावरफुल, और उसने अपना हाथ दिया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, और बाबा मुझे लेके जा रहा उड़ा करके। ब्रह्मपुरी में बाबा ले गए, बाबा विष्णुपुरी में ले आ सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। विष्णुपुरी में कौन मिलेंगे? विष्णुपुरी में आपको सत्यों की दुनिया मिलेगी, विष्णु मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे आपको वहाँ पे। विष्णुपुरी में वहाँ पे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा वहाँ पर। राधा माता मिलेंगे। राधा माता तो दुनिया में ही है। जैसे बाबा तो निराकार है, हाथ देंगे ये सब कैसे हो? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि परमात्मा निराकार है। निराकार क्योंकि वो सूक्ष्म लाइट के शरीर का आधार लेते हैं, और उस शरीर को लेकर के धरा पर उतरते हैं, और फिर वो हमारे साथ मैंने ब्रह्मा बाबा का माध्यम उनका ब्रह्मा होता है।
क्योंकि वही एक ऐसा बोलते ना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, अर्थात कि ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। हम सभी किसके बच्चे हैं? पूरा संसार उसके बच्चे हैं, क्योंकि सृष्टि ही उसके द्वारा रची गई। हाँ, भक्ति मार्ग में तो वो क्या हुआ? ब्रह्म के बच्चे। हाँ, प्रजापिता हुआ ना। तो जो शिव परमपिता परमात्मा है, तो प्रजापिता के अंदर जब उस शरीर में आता है तो हमारा असली डबल बाप हो गए ना। एक तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, एक पूरे आत्माओं का पिता, पूरे सृष्टि का पिता हो गया, तीनों लोकों का पिता हो गया। तो डबल हो गई, डबल पावर हमें मिल गई। तो इस तरीके से बाबा लेके जाते। ठीक है, आज के लिए इतना ही बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगता है खत्म ही ना हो। है। सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, पर बचना भी चाहिए ना फिर। नहीं, ये एक एक हाँ, रुद्रमाला और रुंडमाला उसके बाद ये बाबा ने से पूछा था ना, पूछा था। रुद्रमाला, रुंडमाला तो विष्णु की माला है। तो हम सारे बच्चे दोनों माला के मण के हैं हम, क्योंकि जो रुंडमाला का है वो रुद्रमाला का है ही, और जो रुद्रमाला का है वो रुंडमाला का जरूर है। सिलेक्शन होता है, अपडेट बस रुद्रमाला में सारे आएंगे, पर उसमें भी नंबरवार है। नंबरवार। देखिए, मतलब रुद्रमाला किसको बोलते हैं? एक आत्माओं की जो माला है ना, और उनका राजा जो है परमात्मा। अब हम उससे अलग तो नहीं जा सकते। नहीं, हम उसी माला में आएंगे, पहले उस माला में आएंगे, फिर उसमें से निकल के रुंड माला में विष्णु कि की माला। हम एक ही माला के मोती हैं सब। तो दोनों में 108 ही रहेंगे है ना? अरे भाई, रुद्र में तो सब आना ही है। रुद्र माला है परमात्मा की माला, जिसमें पूरा विश्व पिरोया जाएगा। पूरा विश्व, तीनों लोकों के जितने भी सब हैं उस माला में पिरोए जाए। रुद्र माला जिसको बोलते हैं। शंकर जी का माला लंबा। जो रुंड माला होती है वो विष्णु की माला होती है, जो वर्तमान समय हम परमपिता परमात्मा के बच्चे, उसमें जाएंगे। जो हम बाबा को याद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, ओम ध्वनि करते हैं, वो वहाँ जाएंगे रुंडमाला, अर्थात सत्युगी दुनिया में। दो माला ही बनती है, एक माला में हम पूरा संसार आएगा, चाहे कोई पतित हो चाहे कोई पावन हो, रुद्रमाला में वो है रुद्रमाला। जब रुंडमाला बनती है, एक सत्युगी दुनिया जब होती है, उसमें हम सभी आत्माएं उसमें ब्राह्मण बच्चे ही आएंगे। मुक्ति जीवन, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में माला बनती है। ये है रुद्र और रुंडमाला। मतलब जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो पहले रुद्रमाला में ही रुद्रमाला में जाएगी, रुद्रमाला से फिर वो रुंडमाला में आती है। अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ के अनुसार। जितना आप याद करेंगे उतना आप पहले मणकी में आते जाएंगे। विशेष ध्यान रखना। आपको अपने ऊपर विशेष ध्यान रखना है। हम अच्छा, रखें क्या ब्राह्मण करेंगे का चोटी बोलते हैं, मतलब उच्च ज्ञान, उच्च शिखर पे। हाँ। ब्राह्मण का देखिए, आज की दुनिया में ना ब्राह्मणों को ना एक इस तरीके से दिखा दिया है कि भाई जो जाति के ब्राह्मण हैं, और यहाँ पे ब्राह्मण हम सब भी है, लेकिन जात के नहीं है, कर्म के ब्राह्मण है। और सही मान्यता जो है जाति ब्राह्मण को नहीं मिलती है, कर्म के ब्राह्मण को मिलती है। जब हम बोलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ठीक है, अब ब्रह्मा के बच्चे शूद्र भी है, वो भी प्रजापिता का बच्चा है, तो वो भी कौन है? वो भी ब्राह्मण है। एक जो गली में झाड़ू लगाने वाला है ना, वो भी ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के जो आदि पिता है उसका पुत्र है। तो क्या हुआ? वो ब्राह्मण हुआ ना। तो यहाँ आज है एक कुख वंशावली ब्राह्मण, एक मुख वंशावली ब्राह्मण। तो हम जितने भी हैं वो है मुख वंशावली ब्राह्मण। आज कोई कुछ है, कोई जात में तो हम सब अलग अलग है ना, अभी नंबर में शरीर की जो हिसाब से। लेकिन जब हम भगवान के घर में, इस घर में आपने एंट्री कर लिया, इस घर में, तो आपकी सारी जाति पाति धर्म जो है वो सब खत्म। यहाँ पे सिर्फ हम बन गए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आत्मा बन गए, और बन गए मुख वंशावली ब्राह्मण। जिसके अंदर आत्मा के साथ संस्कार है। तो जिसपन ब्राह्मणों का जो जेनुई दिखाते हैं, कभी 3 कभी 7 स्टेप का भी रहता है। एक्चुअली वो सही मायने में पवित्रता का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि जनेऊ कौन पहनता है?
जो पूजा पाठ करते हैं उन लोग। भैया जो हाँ, मतलब वो है कि एक जनेऊ पहनना, 7 जनेऊ पहनना, इसमें तीन क्या अंतर तीन है? तीन नहीं पहले इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जनेऊ एक ही होती है, हाँ, पवित्रता की हो। पवित्रता की होती है। ये अभी एक एक्चुअली ये दूसरी सिस्टम आ गई है, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें। ब्रह्मा विष्णु महेश धागे रहते देखिए वो 3 धागे वो उस 3 देवताओं में आ गए हैं, लेकिन इस सृष्टि में जनेऊ एक होती है जो कि सही मायने में होती है पवित्रता की। पवित्रता कि का 3 धागा जनेऊ जो तो मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक आता है ना, लेकिन जो एक जनेऊ होती है वो सिर्फ पवित्रता की मेन एक जनेऊ होती है। हर कोई आपको 3 पहन के नहीं घूमेगा, ये होता है। 3 पहनता है कि 3 धागे होते हैं वो वाला? 3 धागा रहते हैं, धागे भी होते हैं और किसी में 7 धागे भी होते हैं। 7 रहते हैं। उसमें होता है 7 धागों का अर्थ है कि आत्मा सतो गुणी है, आत्मा के साथ गुण है। वो और बाद में उन लोग इस हिसाब से डिवाइड कर दिया। आपको मालूम है तभी तो जैसे जनेऊ जो पहनते हैं ना तो ऐसे खुटिया लेते हैं, बाथरूम जाते हैं तो हाथ धो लेते हैं, क्योंकि नहीं तो पवित्र नहीं रहेगा तो एक्चुअली ये जो है ना ये ज्ञान की चीजों ने ना इसमें कर्म कांड में लेके आ गए। कर्म कांड में अलग अलग तरीके से उनका एक रूल दे दिया है। अब बोलते ब्राह्मण ऊंचा होता है तो चोटी रख दी, है ना भाई, सबसे ऊंचा होगा तो चोटी, जिसकी चोटी होगी मतलब वो ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान जिससे ठीक है। लेकिन ऐसा वास्तव में सत्यता यही है कि इस संसार में कोई एक ऐसा प्राणी या फिर कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो ब्राह्मण नहीं हो, सब ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है पता है? ब्राह्मण के लिए बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना है, गंदी चीजें नहीं खानी है, सही चीजों का सेवन करना। आज के ब्राह्मण देख लो क्या क्या कर रहे हैं। वही मेरे को आगे भी एक ब्राह्मण आया अपना होटल में, भाई नॉनवेज बना देना पर लहसुन प्याज मत डालना, है ना, ये सब चीजें होंगी। नॉनवेज फलाने चीज बना देना पर लहसुन प्याज मत डालना। मतलब नियम के अपने पक्के हैं लेकिन कांड उल्टे भी कर रहे हैं सब। उल्टे काम हाँ ऐसे कर रहे हैं। इसलिए मुख्य वंशावली हम सभी हैं, ब्राह्मण हैं, हम सभी हैं, पर हम सच्चे मुख्य वंशावली ब्राह्मण, ठीक है। जैसे जो कृष्ण जी का तो रूप वही रहता होगा ना, मतलब क्या रूप रहता होगा? देखिए रूप मैं अभी बोलते ना सत्युगी संसार में आने वाला है। कृष्ण जी कौन है? ब्रह्मा बाबा ही। जब वो सोल जन्म लेगी तो वो श्री कृष्ण का चोला धारण करते हैं। तो सूक्ष्मतन में ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी अभी है, हाँ। तो विष्णुपुरी में तो फिलहाल केवल वो होगा। देखिए आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि इस संसार को रचने से पहले परमात्मा 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, आने से पहले, ठीक है, आने से पहले। तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में बनते हैं, तीनों अलग अलग पुरुष। फिर इस संसार में ये देह बनती है, 5 तत्वों की देह बनती है। पहले लाइट की बॉडी तैयार होती है, उसके बाद 5 तत्वों की देह बनती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग एक पूरी, उनकी एक अलग दुनिया होती है जो चलाते वही इस संसार में। फिर जो इसमें जन्म लेते हैं, जैसे ब्रह्मा तो विष्णु बन गए, ब्रह्मा तो विष्णु बोलते हैं ना, आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। कभी देखा कि शंकर की नाभि से ब्रह्मा निकला? नहीं निकला ना। लेकिन ब्रह्मा तो विष्णु बोलते हैं, अर्थात जब विष्णु 84 जन्म ले लेते हैं तब वो ब्रह्मा बनते हैं। वो सोल जब 84 चोले धारण करके लास्ट जन्म में आती है तब वो ब्रह्मा कहलाई जाती है। और वही सोल जब परमात्मा उनके तन में आकर के उनको शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो फिर से वो बनती है विष्णु। ये ब्रह्मा तो विष्णु और विष्णु तो ब्रह्मा एक चक्र है, दोनों ही एक दूसरे से निकले हुए हैं, अर्थात आत्मा एक ही है। दोनों के शरीर, जैसे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकल गया, उनकी नाभि से वो निकल गया, ऐसे ही ज्ञान का सही अर्थ है। तो ब्रह्मपुरी में जैसे जाएंगे तो बाबा मिलेंगे, तो जैसे मान ली विष्णुपुरी में अगर विचरण कर रहे हैं, विष्णुपुरी में बाबा ही, बिल्कुल बाबा ही आपको साक्षात्कार कराएंगे। अच्छा बाबा साथ में रहेंगे? हाँ, तीनों ही देखो, मान लीजिए अब आप एक हो और आपके घर है 4, ठीक है। अच्छा, अब आपके घर 4 है और आप मान लीजिए चारों घरों में आपके गेस्ट आने वाले हैं और आप उनको लेकर के चारों घरों को चालू खोलोगे जा करके, तो
आप तो एक हो, लेकिन आपके घर कितने हैं, और आपके पीछे टीम भी 4-5 लोगों की है, तो आप उनको गाइड करके वहाँ लेके जाओगे। मंदिर में जैसे पंडा ले जाता है ना, नहीं तो इधर भटक जाओ। शिव बाबा ले ऐसे शिव बाबा विष्णुपुरी में, शंकरपुरी में, परम धाम में, ब्रह्मापुरी में, सब में बाबा घुमाते हैं, क्योंकि पूरा संसार उसी का है, घर उसी का है। भैया विष्णुपुरी में ब्रह्मा बाबा भी घुमाते हैं क्या बच्चों बिल्कुल घुमाते हैं, वही तो है दोनों। ब्रह्मा के तन में? हाँ बिल्कुल। क्योंकि विष्णु वैसे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को कहीं रोक टोक नहीं है। ब्रह्मा बाबा शंकरपुरी में भी एंट्री करते हैं, विष्णुपुरी में भी एंट्री करते हैं, और ब्रह्मापुरी तो है ही उनकी। ब्रह्मपुरी में नहीं आते? क्यों नहीं आते? आते हैं। केवल विष्णु की होगी ना। देखिए विष्णु लाइट की सीरीज है ना, लेकिन ये वर्तमान समय ये जो अथॉरिटी है ये सिर्फ अभी ब्रह्मा बाबा को मिले कि वो सब जगह जा सकते हैं। ब्रह्मा का रोल चल रहा है ना अभी। ब्रह्मा का रोल चल रहा है अभी, विष्णु का रोल ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं है, वहीं बैठ करके जो भी आए उनका वेलकम करने का, साक्षात्कार करने का। अभी उनका पार्ट चालू नहीं हुआ। चालू है उनका पार्ट एक ही स्थान पे, लेकिन वो जगह जगह जाकर के घूम नहीं सकते। मतलब बोलते ना ब्रह्मा बाबा को तो हम अपने पास बुला सकते हैं, नहीं, उनके पास जा सकते हैं, पर विष्णु को हम अभी वो क्योंकि बड़ा वीआईपी है ना, तो उनके पास सब जा सकते हैं, पर वो किसी के पास आ नहीं सकते। क्योंकि परम धाम से शिव बाबा तो तीनों से कृष्ण के जन्म के बाद उनका रोल और शंकर भगवान के कृष्ण के पास जन्म के जाना बाद उनका रोल चालू है। बाबा अलग ही है वो तो। शंकर भगवान के पास जाना। हाँ, वो उनका तो देखो, वो तो एक कहेंगे बाप समान पुत्र जिसको आपने देखा होगा हमेशा ना, शंकर को वो स्थूल देह नहीं लेता है, वो इस संसार में जन्म नहीं लेता है, शंकर का इस सृष्टि पे जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा धरा पे आते हैं, विष्णु धरा पे आते हैं। शंकर धरा पे क्यों नहीं आते? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि शंकर के द्वारा पूरी सृष्टि का विनाश होता है, और जो आत्मा इस संसार में जन्म लेकर के विनाश करेगी तो पूरे संसार का पाप कर्म उसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए वो नहीं, इसलिए उस धरा पे जन्म नहीं लेते हैं। तो एक लाइट की बॉडी ही है वो इस तरह से, जो कि शिव परमपिता परमात्मा जब उनके अंदर आते हैं तो उनका बोलते भक्ति मार्ग में, जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का विनाश होता है। जब शिव परमपिता परमात्मा शंकर की भ्रुकुटी में आते हैं तो वो बनते हैं महाकाल, और महाकाल पूरे संसार को लपेट के लेके जाते हैं। सूक्ष्म वतन में शिव भगवान किस रूप में होंगे? शंकर भगवान एक मतलब, देखिए जो लोगों ने प्रतिमा बनाई है उससे मिलती जुलती प्रतिमा है, खतरनाक दिखते होंगे। उसमें दिखाते कपड़े नहीं है। हाँ वास्तव में कपड़े नहीं है, यहाँ तो छोटा सा दिखा दिया है, वहाँ कपड़े क्यों नहीं दिखाए है उसके अंदर? उनका एक लाइट का ही अपना शरीर है, कपड़े क्यों नहीं? क्योंकि वो इस सृष्टि पे देह रूपी कपड़ा धारण नहीं करता है, 5 तत्वों का कपड़ा ड्रेस नहीं पहनता है, इसलिए उनको नहीं दिखा। इस तरीके से दिखता है। दिमाग में उनकी जो वो दिखाई है आकृति, हाँ मिलती जुलती ही है, नहीं धरती पर दिखाई है। धरती वही बोल रही हूँ, ऊपर की और इधर कितना की बड़ा मिलती ड्रामा जुलती ही बताइए। है। रीजन क्या है? क्योंकि बोलते हैं कि वो दिखता है एक ऐसे भयंकर रूप के जैसा है। हाँ क्योंकि बोलते हैं कि जब उसका रूप ही ऐसा होता है, जब वो पूरी सृष्टि का विनाश करता है तो उसके साथ में जो चलते हैं कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, चंडाल, या फिर देवताएं, या फिर ब्राह्मण, या फिर भोले, सब जाते हैं उसकी बराबर। जब वो धरती पर है ही नहीं है तो उनकी जो आकृति बनाई कैसे, मतलब वो इसलिए बनाई है। हाँ जैसे हम ध्यान में जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं ध्यान में जाऊंगी ब्राह्मण बच्चे और नहीं मैं जा बनाए। करके उसका रूप देख के आ जाऊंगी, अच्छा, तो उसका सेम रूप नहीं बना सकती मैं, अच्छा। लेकिन उससे मिलती जुलती चित्र जरूर बनवा दूंगी। ब्राह्मण बच्चे नहीं बनाया होगा। हाँ एक ही तरह से भूल जाता आते आते। तो बहुत प्यारे लगते हैं। अभी जैसे भाई साहब ने बनाया, कैसे बनाया? देखो उनका, और उनका हमेशा रुद्र रूप दिखाया गया है, या तो उसको एकदम साइलेंट अवस्था में दिखाया जाएगा, या तो जब वो उठता है तो तांडव करता है, अर्थात जब वो उसका जब पाठ शुरू होता है तो तांडव अर्थात सृष्टि को विनाश करने का तांडव वो करता है। मतलब प्रकृति से जैसे कुछ भी समुंदर नहीं लिया। हल्का बहते हैं, जब सुनामी आते हैं पूरा उछल जाते उछल हैं, जल का कुछ भी रूप नहीं बदल लिया जाता है। उन्होंने प्रकृति से कुछ नहीं लिया। भोक्ता इसीलिए तो है वो, ये लेगा तो आप फिर देखो वो use प्रकृति अर्थात देने वाली। वाह, हम जितने भी संसार में है ना, प्रकृति हमें हर चीज देती है। देखो आज गाड़ियां बन गई, पेट्रोल प्रकृति ने दिया, जमीन से निकला। ठीक है। अच्छा
हमारा पेट बन गया, अनाज प्रकृति ने दिया। लोहा भी प्रकृति से मिलता ठीक है, है, आयरन। हमारी देह बन गई, पर कपड़ा प्रकृति ने दिया। सही बात है। सब उसने दिया है ना। अच्छा, हमें हर तत्व की आवश्यकता हुई, दिया प्रकृति ने। घर का हर अनाज, सामान के लिए, घर, सब कंस्ट्रक्शन के लिए प्रकृति से तो प्रकृति ने दिया। मुझे बताइए, मतलब जब से लौकिक दुनिया ज्यादा पावरफुल है या अलौकिक दुनिया? अलौकिक दुनिया, मतलब कोई इनविजिबल जो दुनिया है। हाँ, देखिए आज मैं एक रहस्य बताऊंगी आपको। हम आज की दुनिया में ना, जो साइंस है, वो लोग क्या कहते हैं, जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है ही नहीं। ये साइंस लेकिन हाँ, ये साइंस बोलती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जो दिखता है वो कतई सत्य नहीं है। क्योंकि अगर सत्य होता तो वो अविनाशी होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। आज मैं दिख रही हूँ, कल कोई शरीर जल जाएगा, कहाँ से सत्य हुआ बताओ। लेकिन जो मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठ के बोल रही हूँ, वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो सत्य, वो जो सत्य नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, वही सत्य वही सत्य है। हमारी भाषा में है, जो दिखता है वो झूठ है, और जो नहीं दिखता है वो संपूर्ण सत्य है। एकदम सही। आज ही ये चीज मेरे दिमाग में आई थी, जाते जाते गाड़ी में बैठा था, विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड जस्ट कंपेयर कर रहा था, विच इज मोर पावरफुल। अच्छा एक बात बताइए, हमारे विचार किसको दिखते हैं? वही तो बोलो, इनविजिबल पर सत्य है ना, है और पावरफुल है। पावरफुल है ना। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कर देना, वास्तव में उस आत्मा का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देना, उसका भी वाइब्रेशन बनता है। तो जो हमारे विचार किसको दिख रहे हैं? दिख थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो सत्य है, वो झूठ हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारा शरीर दिख सबको रहा है, पर क्या क्या है इसके अंदर, किसको कुछ मालूम नहीं। ये सब सत्य है जो नहीं दिखता है, और जो दिखता है वो आज नहीं तो कल मिटता है, और जो मिटता है वो झूठा वो होता है, सत्य नहीं वो होता। सत्य नहीं। आज देखना, इस सृष्टि में भी ज्यादा समय नहीं है, सच बताऊं, ज्यादा टाइम इसका है ही नहीं। आप देखना, हर देश में ना ऐसे दुश्मनी बनी हुई है। हर कोई ना ऐसे तीर लेके खड़ा है एक दूसरे के ऊपर, मारने के लिए तैयार। कब वहां से एक छोटी सी आवाज आए और कब मैं अपनी मिसाइल छोड़ू और कब उसको उड़ा दूं। 5 साल में कितना परिवर्तन हो गया, 10 साल में। कितना परिवर्तन तो ठीक है, जो परमाणु बम और जो ये और जीवाणु बम बने। देखिए, आपको पता है, अगर इन लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं की तो क्या होगा पता है? जो इन्होंने जमीन के नीचे जो छुपा के रखे हैं बम, जो समुद्र के अंदर छुपा के रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फटना शुरू हो जाएंगे। और जब अपने आप फटना शुरू हो जाएंगे ना, फिर अपने आप ही क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और जैसे भूकंप आया, जो पृथ्वी ऐसे टिकी हुई है वो सीधी हो जाएगी अपने, और सीधी हुई तो सब सीधे हो जाएंगे। अभी टेढ़े सारे। हाँ, वो सीधी हुई मतलब सब सीधे। इतना डगमगाने की जरूरत है बस। हाँ, बस ऐसे हिली, एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, ऐसे पलटी मार, और फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत सुंदर चीज आएगी कि पूरे भारतवर्ष में जो समुद्र के अंदर सोने की द्वारिका है, जिसको सतयुग कहते हैं, जो बने बनाए महल है, वो अपने आप ऊपर उठ के आएगा। ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। और ये स्थान कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ। दिल्ली चला जाए, मतलब मेरा लग जाएगा। दिल्ली चला जाए। नहीं, दिल्ली नहीं, दिल्ली देखिए, मजाक कर। दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बारी दिल्ली की आने वाली है। जो गया वो गया अंदर। लेकिन मुझे वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं बाहर का नहीं, सच में, क्योंकि देखिए, अगर सतयुग दिल्ली में आया, सतयुग दिल्ली में आया, तो सबसे पहले विनाश दिल्ली में होगा। और विनाश दिल्ली में ना पानी से नहीं होगा, देखना, विनाश जो होगा ना दिल्ली में पानी से नहीं होगा, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, पानी तो मुंबई की तरफ। वहाँ सिर्फ आएगा भूकंप, मारा मारी, ग्रह युद्ध। साइंस भी बोलती है आगे चल के भूकंप का ही डर है दिल्ली में। भूकंप चल ही रहा है ना, सेस्मिक जोन में कहाँ चल ही रहा है, हमेशा चलते ही दिल्ली रहे। में जो है, क्योंकि इतना इंडस्ट्री बन गया, नीचे प्लेट इधर उधर हो गया ना सब। आज मैं आपको एक सीन दिखा रही हूँ, जितने घर बने हैं ना, जितने भी, ये कुछ नहीं बचेगा। हमारे बहुत बढ़िया है, रेंट में रहते हैं। शरीर भी तो जाएगा ना। नहीं, सुनो, आपको पता है महाभारत में देखा होगा, जब युद्ध हो जाता है ना, जब बाढ़ भूकंप आती है, तो देखा होगा कि ऊपर से देखते हैं कि कहीं कहीं एक दिया बचता है, कोई किसी कोने में, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कहीं दिए जल रहे होते हैं। वो दिए का पता क्या होता है कि कहीं कहीं एक आध
शरीर के साथ एक आध आत्मा दिखाई देगी किसी किसी कोने में, फिर वो धीरे धीरे रोशनी आएगी, अच्छा वहाँ कोई दिख रहा है, वो आत्मा की लाइट अपने आप एक दूसरे को अपने पास लेके आएगी। तो मतलब हम सब भी अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, क्यों अलग अलग, ऑटोमेटिकली फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे जब वो पूरा इधर उधर हो जाएगा ना, तो आत्मा की लाइट इतनी होगी तो एक दूसरे को अपने आप एक दूसरे को पकड़ के सब खींच के ले हम लोग मिल भी सकते हैं। ऐसे जैसे ना आप अंधेरे में वो रेडियम जैसे जलती है वो लाइट, वो ऑटोमेटिकली वो लाइट, समझे प्रियंका बहन, पुरुषार्थ अनुसार हम लोग मिल भी सकते सबका हैं। हाँ पुरुषार्थ के अनुसार, क्योंकि पुरुषार्थ अगर आपका रहा ना तो एक साथ चल भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं। ये हाँ कहीं कहीं रहने का भी तो कुछ रहस्य होगा ना, नहीं तो फिर एक साथ ही मिलते हैं। बिल्कुल रहता है, क्योंकि कहीं कहीं रहने का रहस्य भी होता है। देखो इसमें ड्रामा, क्योंकि इसमें हमारा मान लीजिए अभी हम एक संगठन में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बाबा हम आपके साथ अंतिम समय तक चलेंगे, ठीक है, ये हमारा संगठन है, कहीं ना कहीं हमारा इस संगठन में भी मोह हो जाएगा। रुक जाएंगे। हाँ, तो भगवान हमें हर तरीके से लेके जाएगा, वो हर तरीके से पास, और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, हर एक आत्मा उस अंतिम घड़ी में हर एक दूसरे से अपने आप जुड़ जाएंगे, अपने आप। देखो सूरज निकलना बंद हो जाएगा, चांद नहीं निकलेगा, तारे नहीं निकलेंगे, कुछ समय तक एक ऐसी अंधियारी रात आएगी। वो एक दिन जब रात में अंधेरा आया था क्या, सब का लाइट चला गया था, अंधेरा। दिन में भी सूर्य कहाँ होगा किसी को मालूम नहीं होगा। मतलब उस समय नेगेटिविटी की हाईएस्ट नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि इतना शरीर छूट जाएंगे। मनस्थिति इस सृष्टि में भय का 70% लोग खत्म, और वो कब होगा पता है, जब श्री कृष्ण का शरीर बनना तैयार हो जाएगा, उस बीच में इतना तांडव होगा बहुत ज्यादा, जब तक उसका जन्म नहीं होगा। श्री कृष्ण जी का जन्म मतलब शरीर बनना शुरू होगा, वो कैसे, बाबा जो ब्रह्मा बाबा है वही अवतरण लेंगे, वही वो कैसे, कुछ आइडिया है? आइडिया मतलब नॉर्मल में पैदा होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो बन के कहीं और से उतरेगा, ऐसे ही गर्भ से जन्म लेगा, लेकिन प्योरिटी से लेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी के शरीर के संबंध बनने से उसका जन्म होगा, ऐसा नहीं, का पावर है। क्योंकि श्री कृष्ण एक ऐसी सोल है कि जो जिसको बोलते हैं कि परमात्मा का बच्चा, परमात्मा उसको अपने तरीके से ढालेगा, अपने तरीके से उसका बनाएगा, गर्भ में उसका शरीर जैसे ही बनना शुरू होगा, ऐसे ही विनाश की जो ज्वाला है ना वो उत्तेजित होगी बहुत तेजी से, और जब तक उसका समय नहीं आता उस बीच में 70% लोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना श्री कृष्ण के लिए कि वो पतित धरती पर पाँव नहीं रखेगा, उसके लिए प्रकृति पूरी झाड़ू लगाएगी, अच्छे से पोछा लगाएगी, सबको निपटाएगी, सारे शरीर खाद बन के सबके शरीर के साथ बन जाएगी, और उसका जन्म भी प्रकृति की गोद में ही होता है। भैया एक ने ये सवाल पूछा था, श्री कृष्ण का जन्म देने वाले तो यहाँ बड़ा होंगे, राधा को जन्म देने वाले कहाँ होंगे? कहाँ होंगे मतलब यही होंगे ना, अलग अलग बिछड़ जाएंगे ना। लेकिन वो ग्रुप वहाँ कैसे तैयार होगा? जैसे ग्रुप कोई तैयार नहीं होगा, ये सब जाएंगे इधर से अपने अपने स्थान पे, हर एक स्थान, हर एक आत्मा का स्थान अलग अलग होगा। वही तो हमको ऐसे लगता है ना, दो राजधानी अलग रहेंगी तो जरूर यहाँ से बिछड़े होंगे तभी तो अलग रहेंगी। राजधानियाँ दो भले अलग रहेंगी, लेकिन पूरा भारत बस एक ही रहेगा। पीपल के पत्ते को देख लो आप, जो उसमें देख रहे हो ना धारियाँ जैसे होती हैं, ये पतली पतली धारियाँ होती है, ऐसे शाखाएं नसें, ये ना वो है नदियों से बंधा हुआ एक राज्य होता है, पतली पतली नदियाँ होती है, पूरा शिव भी ऐसा बन जाएगा, पीपल के पत्ते के जैसा बन जाएगा, दिल जैसा। हाँ, एक ऐसा, जब सृष्टि पे विनाश होगा ना तो जो धरा बचेगी ना उसकी जो शिव होगी ना पीपल के पत्ते की जैसी होगी, और जैसे पीपल के पत्ते में धागे होते हैं ना, ऐसे 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 बीच में से ऐसे निशानी होती है ना, तो वो नदियाँ होती है, बाउंड्री खेत में वो लगाते हैं ना हम लोग, उस नदी के उस पार हर एक आपका महल के सामने पुष्पक विमान होगा। अच्छा, वहाँ पे गाड़ी है, समय बहुत कम बचा हुआ है, अंतिम समय चल रहा है, हम लोग जो जी रहे हैं, भाई तो चाहे मेरे घर का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, खाओ पियो ऐस करो। देखिए मैं आपको एक चीज इससे सहज तरीके में बताऊं आपको। सबसे पहली बात, यहाँ से सब निकाल दो, क्योंकि जब यहाँ से आप प्लेन हो जाओगे
बोलते बाबा का एक स्लोगन है, हमेशा याद रखना कि बच्चे अगर आप फिक्र करोगे तो मैं नहीं करूँगा। बाबा शंकर की दुकान बंद। आप अपने बच्चे को वहाँ बचाने नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री होकर के बोल दोगे बाबा वो आपका बच्चा है, मैं उसको नहीं जानता, आप उसको संभाल लेना, गारंटीड आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, आपके पहुँचने से पहले उसको सेव कर देगा। अगर आपका कहीं ना कहीं मोह फंसा हुआ होगा ना, आप हाथ पैर भी मारोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना वो कर सकता है ना इतना कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम तो ये कहेंगे कर्म करो, बच्चों को ध्यान रखो, भले सब कुछ करो, लेकिन बेफिक्र हो जाओ। बेफिक्र का अर्थ कि अगर मैं कर्म भी करूं, बाबा आपका है, आप देखो मैं निमित्त हूँ यहाँ पे, आपने मुझे कार्य सौंपा है, मैं उसको पूरा करूंगा, सफलता देना नहीं देना आपके हाथ में है। मैं आपका बच्चा हूँ और एक बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा। आत्मा का पिता उस बच्चे की अपने आप ऑटोमेटिकली रक्षा करेगा, क्योंकि देखो शरीर का पिता हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, किंतु आत्मा का पिता हर जगह पहुंच पाएगा। हम बोले काले पानी में जो समुद्र के नीचे भी जाओ रहोगे ना, वहाँ पे भी उसको निकाल के सही ले बात आएगा। है, एकदम सही बात है। हाँ, इसलिए अपने को कर्म करो अच्छे से कर्म रहो, अनुसार ना, उनके लिए लेकिन बेफिक्र होकर के करो। हर जगह कर्म महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोलते ना कर्म ना एक छाता है जो हमेशा आपसे चिपका हुआ रहता अगर वो है। बिल्ली के बच्चे बचे भी हैं जब तो जब आप बुरे उन्होंने कर्म जरूर करोगे कुछ ना, कुछ तो वो छाता ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्ट धूप पड़ेगी। वही तो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ और तो जब उनका आपका पिछले जन्म अच्छा से कर्म रहा होगा ना, अच्छा तो वो कर्म। छाता बहुत खूबसूरत बन जाएगा, जो आपको ठंडक देगा। तो जापान में भी ऐसा हुआ था भूकंप के नीचे के लिए परमात्मा ने गुड़िया चीज बनी की इसलिए अपने छाते को ट्रांसपेरेंट नहीं अपना करना है, अस्तित्व है। जिसमें गर्मी लगनी शुरू हो जाए। बाबा ऐसी बदली बनाए रखना। मुझे अपने कर्म पर तो बहुत भरोसा है। हमेशा बस अपने कर्म पर। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हम गलती कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सही हैं, वहाँ आप गलत हो। अगर आपको आपकी कोई कमी बता रहा है, अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई, तो उस घड़ी आप भले कुछ मत बोलो, उस घड़ी अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को चेक करो कि कोई अगर मुझे 4 लोगों ने मेरी एक कमी बताई है, तो कहीं ना कहीं मुझ में ये कमी है और मुझे उसको सुधारना है। यहाँ होते हैं आपके कर्म, क्योंकि वहाँ अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलतियाँ नहीं मालूम पड़ती, अभिमान के कारण। हाँ, नहीं मालूम अभिमान के पड़ती। कारण। हाँ बिल्कुल, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ठीक है, लेकिन वास्तव में जैसे मान लीजिए, अब मैं अपने आप को कैसे देख पाऊंगी जब तक मेरे सामने कांच नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैं अपने चेहरे को तो नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों को देख पा रही हूँ, मैं अपने फेस को देख पा रही हूँ, आप देख रहे हो ना मुझे, आप बता सकते हो ना कि मुझे चेहरे पे यहाँ दाग है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी आंख ठीक नहीं है, आप ही बता सकते हो ना, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात, मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ कि मुझे कहाँ दाग लगा है, किंतु आप मुझे देख पाओगे कि मुझे दाग कहाँ लगा है, या फिर मेरा आईना मुझे बताएगा कि मेरे चेहरे पे कहाँ दाग है। इसलिए अभिमान के कारण कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि मेरे चेहरे पे अर्थात मुझे आत्मा में कितने दाग लगे हुए हैं। जब सामने वाला नहीं बताएगा, 4 लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपके चेहरे पे आपके आत्मा पे इतने दाग लगे हैं, तब तक आप बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हो। इसलिए हमेशा आईना रखो अपने सामने। कौन सा आईना रखो? कर्मों का आईना, जो कि आपको हमेशा दिखाते रहे कि आपका सही है या गलत है। ज्ञान का आईना। ठीक है, ओके, ओम शांति।